मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। 1 जनवरी 2021 नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। पिछला वर्ष कितना दुखदाई और कष्टदायी था ये हम जानते हैं। कितने अपने लोग, अपने मित्र, अपने ही घर के लोग कईयों के खो गए। उनकी आत्मा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और आपके जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति की वृद्धि हो। ऐसे मैं भगवान शूलपाणी से प्रार्थना करता हूँ। मीन राशि की बात कर रहे हैं, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति जल तत्व प्रधान ये राशि है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, टीचिंग कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप वकील हैं या आप काउंसलिंग का काम करते हैं उस दृष्टिकोण से, या आपका जल संबंधी कोई उद्योग है, कपड़े का कोई उद्योग है, इन सब दृष्टिकोण से ये देव गुरु बृहस्पति आपके लिए शुभता लाने वाले हो। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन 3 नक्षत्रों का प्रभाव। पूर्व भाद्रपद के स्वामी शनि हैं और उत्तर भाद्रपद, इसमें हमें देखना होगा पूर्व भाद्रपद के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और उत्तर भाद्रपद के शनि हैं और रेवती के बुध हैं। यानी गुरु, शनि और बुध, 3 नक्षत्रों का प्रभाव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रेवती नक्षत्र गणमूल का नक्षत्र है, जिसके स्वामी बुध हैं। इसके 4 चरण हैं। उत्तर भाद्रपद के इनके स्वामी शनि हैं, इनके भी 4 चरण हैं। और पूर्व भाद्रपद के स्वामी गुरु हैं, इनका 1 चरण है। यानी गुरु, शनि और बुध का प्रभाव। गुरु इनको विवेक, ज्ञान और एजुकेशनल ज्ञान देता है। उत्तर भाद्रपद शनि इनके जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से और व्यय के और संघर्ष की कहानी बताता है। और रेवती नक्षत्र इनके जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से कितने ये जागरूक, चौकन्ने हैं, कितने पैसों को संजो कर रखते हैं, उसके बारे में भी बताता है। आइए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए ये जनवरी का महीना 2021 कैसा रहेगा। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। पहली तारीख की स्थिति बहुत अच्छी, बच्चों का सहयोग मिलेगा। बच्चे अपने कार्य के अंदर सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रखें रुपया व्यर्थ कहीं इन्वेस्ट ना करें। 2 तारीख गणेश चतुर्थी व्रत, गणेश जी का ध्यान करते हुए अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पेट में कोई विकार ना हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पिता के साथ भी संबंध अनुकूल बनाए रखिएगा, व्यर्थ आलोचना ना करें। 3, 4, 5, 3 को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपके जीवन में एक तो तृतीयेश है और एक अष्टमेश है, और जब ये धनु राशि में आते हैं तो आपके काम के सिलसिले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्त्री के दृष्टिकोण से, किसी चारित्रिक दृष्टिकोण से बहुत ठीक रहना होगा। स्त्रियों के कारण व्यर्थ की तकलीफ और कष्ट हो सकता है। ऑफिस में यदि काम करते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करेंगे। 4, 5, 6, 4 को बुध का मकर राशि में प्रवेश। बुध आपके चतुर्थेश और षष्ठेश होकर जब मकर राशि में आते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ, व्यापार में कुछ उन्नति के योग भी दिखाई दे जाते हैं। पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखें, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। 5, 6, 7, 6 तारीख को रुक्मणी अष्टमी, उनको प्रणाम करते हुए लक्ष्मी सूत्र का पाठ करने से धन वृद्धि के योग बनते हैं। और ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, डायबिटीज ना बढ़ी हुई हो, पत्नी के साथ संबंध अनुकूल हो और उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खरीदारी करते वक्त या बेचते वक्त इस बात का ध्यान रखें रुपया डूब ना जाए, ये महत्वपूर्ण रहेगा। 7 तारीख को शनि पश्चिम में अस्त हो जाता है। शनि आपके एकादशेष और व्ययेश होते हैं, वो संघर्ष की कहानी बताते हैं। और यदि आपका लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का या ऑनलाइन का काम है तो उसमें ध्यान रखिएगा। शनि पश्चिम में अस्त है। धन प्राप्ति के योग मुश्किल से प्राप्त होंगे, धन ज्यादा व्यय होगा, तो आप अलर्ट रहिएगा। 8, 9, 10, 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। प्रॉपर्टी के कार्यों में अगर धन लगाते हैं तो उसमें फायदा होगा। और जिम वगैरह जाते हैं या खेल जगत में आप इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केटिंग के कार्य के अंदर कुछ लाभ होने के चांसेस, इलेक्ट्रॉनिक जगत में भी कुछ विशेष लाभ की न्यूज दिखाई देते हैं। 9 और 10 तारीख की बात करते हैं। 9 को एकादशी व्रत रखिए। 10 तारीख को शिव जी का ध्यान करते हुए रुद्राभिषेक करने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। 11, 12, 11 तारीख की स्थिति, ऑफिस के कार्यों में धीरे धीरे मन लगेगा, नए काम मिलेंगे। कोचिंग, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में विशेष शुभ। यदि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मान सम्मान की प्राप्ति के योग भी दिखाई देने लग जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते 13, 14, 15, 13 को पौष मास की अमावस्या, लोहड़ी पर। अमावस्या पे कुछ ना कुछ दान करें, ब्राह्मण को वस्त्र इत्यादि दें, धन दें, खाने पीने की चीजें दें, तो ये विशेष शुभता की ओर आशीर्वाद ये प्राप्त होता है। और पितरों के निमित्त कुछ जलांजलि दीजिए। ओम पितृभ्यो स्वधा, पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से जो कष्ट इत्यादि हो वो भी दूर होने लगते हैं। 14, 15, 16, 14 को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। मकर संक्रांति आपके लिए शुभ हो। उत्तरायण का शुभारंभ आपके लिए मंगलमयी हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। 15, 16, 15 तारीख की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो कुछ व्यय होगा, शारीरिक कष्ट दिखाई देता है, पैर में घुटने के नीचे चोट
ना लगे इसका ध्यान रखिएगा। लोहे के केमिकल के कार्यों में धन का व्यय होगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें सफलता भी मिलेगी, ऐसा भी इसमें दिखाई देता है। 16, 17, 18, 17 को गुरु अस्त हो जाते हैं। गुरु आपके दशमेश और लग्नेश हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मान सम्मान का ध्यान रखिएगा। अपने कार्यों में थोड़ी सी परेशानी आएगी, धैर्य मत खोइएगा। काल चक्र है, ये पहिया चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, परंतु जब तक गुरु अस्त रहेगा तब तक काम काज में श्रम ज्यादा, मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 20-21 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ है। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत, खेल जगत में मान सम्मान की प्राप्ति, तर्क वितर्क से लाभ, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सेल परचेज में जरा सोच समझ के फाइल वगैरह चेक करके ही इन्वेस्ट करिएगा, वरना नुकसान होने के चांसेस। 22 तारीख की स्थिति, मित्रों का सहयोग भरपूर प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ नवीनता भी दिखाई देगी। कुछ नए उद्योग में, पार्टनरशिप वगैरह में अगर धन निवेश करना चाहते हैं तो अभी ना करें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं। 23 तारीख की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था और बहुत ही स्वाभिमानी, और इनका सोच ये थी कि दुष्टों को दुष्ट की भाषा में ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि अहिंसा कायरता नहीं है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आजाद हिंद फौज के निर्माता सुभाष चंद्र जी को शत शत नमन करते हैं। 24 तारीख पुत्रदा एकादशी व्रत। जिन दंपत्ति के विवाह के बाद संतान नहीं हुई वो पुत्रदा एकादशी व्रत रख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री हरिवंश पुराण लाकर के पति पत्नी दोनों सवेरे शाम पढ़ेंगे और व्रत रखेंगे तो ये कृपा भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर आ सकती है। तो ये एक विशेष शुभ। 25-26 तारीख की बात करते हैं। 25 को बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर जाता है। मरकरी जो कि भाग्य का स्वामी है, यदि कुंभ राशि में जाता है तो भाग्य साथ देगा और प्रॉपर्टी के अंदर, लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्यों में, एग्रीकल्चर की लाइन में लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। ये एक शुभता वाली बात है और इसमें लाभ होने के भी चांसेस हैं। और ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सेहत का भी हमें ध्यान रखना होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रहें, इन चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। 28 तारीख की पौष मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसे में ब्राह्मण को वस्त्र दें, भोजन कराएं और इसी के साथ साथ फल फ्रूट वगैरह भी दें, दक्षिणा भी दें। और पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः। तो ऐसा करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होने लगते हैं, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम दूर होने लगती है और अपने घर में, परिवार में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, मित्र हो, वो सभी आदर के पात्र हो जाते हैं। 29 तारीख की स्थिति को देखते हैं। हेल्थ इश्यूज आएंगे, पेट के अंदर कुछ कष्ट आ सकता है, उसका ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता हो सकती है या विदेश यात्रा के कोई योग आने वाले समय में बन सकते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ लाभ ही दिखाई देता है। राजनीति जगत के अंदर कुछ अपनों से सावधान रहिएगा, जो बनते तो मित्र हैं लेकिन वक्त आने पर आसीन के सांप बन जाते हैं। 30 तारीख की स्थिति, बुध वक्री हो जाते हैं। बुध आपके भाग्येश और शशेष है। जब ये वक्री होंगे तो अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो रोग भी बढ़ेगा और भाग्य भी बढ़ेगा। अशुभ प्रभाव होगा तो रोग भी कम होगा और भाग्य का प्रभाव भी कम होने लग जाता है। 31 तारीख की बात करते हैं। गणेश संकट चतुर्थी और ये स्थिति भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। संघर्ष कितना ही हो, स्ट्रगल कितना ही हो, लेकिन कहते हैं ना, अमावस की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय तो उसका भी हो। रंग भी आपके लिए बड़े लकी कलर बन जाते हैं। मुझे तो कहना है कि आपको एक पन्ना रत्न सबसे छोटी उंगली में बुधवार वाले दिन धारण करना चाहिए। 6-6.25 रत्ती का हो तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही ओपेल रत्न आप पहन सकते हैं 7.5 से 10, 10.5 कैरेट तक अपनी इंडेक्स फिंगर में। तो ये फ्राइडे वाले दिन पहनेंगे शाम के समय, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और अच्छी नसीहत, शनिवार वाले दिन कुछ ना कुछ दान करिए। छाया दान करते रहने से घर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन नहीं होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से ये कष्ट और तकलीफें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और आपके लिए एक बार पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279
Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.